प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट था और उसके वजह से उसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके डायरेक्शन को समझा। अभी हमारा फोकस है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, कि अगर किसी वायर में करंट है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होना चाहिए। तो स्ट्रेट वायर में तो क्लियर हो गया कि थंब को वायर के अलोंग रखा और फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो फिंगर्स को रोटेशन से जो कर्ल बना, सर्कल बना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देगा और उसी का टेंजेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बताया। अब कुछ ऐसा केस लेते हैं जिसमें कि वायर स्ट्रेट नहीं है, वायर सर्कुलर शेप में। प्रॉब्लम में ज्यादातर सर्कुलर वायर और स्ट्रेट वायर या इसका कॉम्बिनेशन पे प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं, और डायरेक्शन पे जब कमांड होगा तभी मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का क्या होना चाहिए उसको कैलकुलेट करके उस रिजल्ट को जानने का फायदा है। क्योंकि अगर डायरेक्शन में मिस्टेक हो गए तो फिर आपको मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन में बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है। इसलिए डायरेक्शन पे कमांड होना चाहिए, और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड, थंब इज द करंट, दिस कर्ल इज द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल कि जो करंट कैरिंग वायर है वो सर्कुलर शेप में है। तो ये करंट कैरिंग वायर हो गए सर्कुलर शेप में, तो करंट इसमें रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक केस लेते हैं, सपोज यहां पे करंट जो है वो क्लॉकवाइज है। पीछे के एग्जांपल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सर्कुलर थे, अब यहां पे करंट सर्कुलर है, वहां पे वायर जो थे वो स्ट्रेट था। अब यहां पे करंट सर्कुलर शेप में, ये जो एरो हमने दिखाया है ये करंट का डायरेक्शन है। तो करंट इज क्लॉकवाइज। तो अब मैग्नेटिक फील्ड यहां पे सेंटर पे जो है, ये जो सेंटर के पॉइंट्स है या इन बिटवीन द वायर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। जनरली मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूछा जाता है, हालांकि उसके आसपास इनसाइड आउटसाइड सब जगह हम लोग डायरेक्शन को देख लेते हैं। तो पीछे जो रूल हम लोगों ने देखा है वो रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर थंब को हम लोग करंट के अलोंग रखें तो इस प्लेस पे देखा जाए, राइट हैंड थंब को हमने करंट के अलोंग रखा, तो इन बिटवीन द वायर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अगर थंब को इस प्लेस पे करंट के अलोंग रखें तब भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, देख सकते हैं। तो थंब को करंट के अलोंग रख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड हो रहा है। इसका मतलब इन बिटवीन द वायर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। So this is the direction of magnetic field due to this current carrying wire at center, or you can say in between the wire. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्लोज लूप सर्कुलर शेप बनाते हैं। तो अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर गया है तो इस वायर करंट कैरिंग वायर को वो राउंड करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे इनवर्ड गया तो इसको राउंड करने का मतलब हो गया ये पीछे के यहां से इन किए इस तरीके से, तो यहां से इन करके पीछे के साइड से यहां से राउंड करते हुए आएगा। इसका मतलब यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है तो लाइंस यहां पे इन किए तो इधर के हिस्से से लाइंस ऐसे बाहर आएंगे। तो इसलिए बाहर के हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डॉट बनेगा। आप राइट हैंड से चेक भी कर सकते हो। इफ थंब, ये हो गया वायर का, थंब को हमने रखा करंट के डायरेक्शन में, तो आप आउटसाइड देख सकते हो, डायरेक्शन इज आउटवर्ड, डायरेक्शन इज आउटवर्ड, डायरेक्शन इज आउटवर्ड। तो अगर करंट वायर में क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट आई इन बिटवीन द वायर इज इनसाइड, मतलब क्रॉस हो गए अंदर की ओर है, लेकिन वायर के बाहर में देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर है। एक्चुअल में यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सर्कल बनाए होंगे। अगर आप यहां पे देखो करंट इस डायरेक्शन में है तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सर्कल बनाए होंगे। चलो मैं यहां पे सर्कल दिखाने का कोशिश भी करता हूं। थोड़ा डायग्राम तो 3 डायमेंशनल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में इसको इस तरीके से राउंड किया होगा। इस तरीके से कि राइट हैंड थंब को हमने करंट के अलोंग रखे तो यहां पे
ये राइट हैंड थंब हो गया करंट के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे इसको राउंड किया तो पीछे यहां पे डॉट का मतलब ये पीछे के साइड से आ रहा है और इस तरीके से राउंड लेके इसे बाहर के हिस्से में जा रहा है। तो एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए और इसी का टेंजेंट जो हो गया वो इस जगह पे आउटवर्ड होगा लेकिन इस जगह पे इनवर्ड होंगे। देख सकते हैं यहां पे आउटवर्ड होगा लेकिन इसके बीच में इनवर्ड होंगे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसमें हर जगह वायर को इस तरीके से राउंड कर्ल कर रहा होगा। अगर हम यहां पे दिखाएं तो यहां पे देखिए थंब हो गया, मैग्नेटिक थंब हो गया करंट के डायरेक्शन में, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस इनवर्ड और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो यहां पे थंब को करंट के डायरेक्शन में रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड्स यहां पे ऐसे क्रॉस है यानी पीछे के साइड से आएगा और यहां बाहर के हिस्से में इस तरीके से राउंड लिया होगा। उसको भी अगर एक सर्कुलर शेप में दिखाऊं तो लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो गया, देख सकते हैं यहां पे बाहर में डॉट अंदर में क्रॉस, बाहर में डॉट अंदर में क्रॉस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको एक्चुअल में हर जगह पे इस तरीके से राउंड कर रहा है। तो ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आ रहे हैं ये बीच के हिस्से में ऐसे अंदर जा रहा है और पीछे से राउंड लेते हुए फिर बाहर के हिस्से से बाहर आ रहा है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आ रहे हैं बाहर के हिस्से में इस तरीके से और इस तरीके से राउंड लेके बीच के हिस्से में ये अंदर की ओर जा रहा है। इसलिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने दिखाया तो पीछे के हिस्से में डॉट और इस तरीके से ऐसे राउंड ले रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत आसानी से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप इन बिटवीन द वायर बता सकते हो। अगर करंट को ही अब फिंगर्स को घुमाया जाए करंट के डायरेक्शन में, स्ट्रेट वायर में क्या बोला था, थंब इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर अब हम लोग इसको अपोजिट करें कि अगर करंट के डायरेक्शन को ही कर्ल कर दिया जाए तो थंब जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। इसका मतलब यहां देखा जाए तो करंट यहां पे क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के सेंस में अगर ये फिंगर्स को घुमाएंगे तो थंब अंदर की ओर जा रहा है। तो देख सकते हो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है। यानी रिवर्स हो गया कि कर्ल इज द करंट, नाउ थंब इज द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन राइट हैंड को यूज करना है। तो व्हेन थंब इज द करंट, कर्ल इज द मैग्नेटिक फील्ड, and when curl is the current, then thumb is the magnetic field in between the wire. When curl is the current, then thumb is the direction of magnetic field in between the wire. और in between the wire अगर inward है तो obviously outside outward होंगे। तो अगर मैं दो वायर खींच देता हूं, दोनों को अब कंपैरेटिव एक साथ देख लेते हैं। तो एक में करंट हो गया क्लॉकवाइज और एक सर्कुलर वायर है जिसमें कि करंट हो गए एंटी क्लॉकवाइज। तो नाउ करंट इज क्लॉकवाइज, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो सर्कुलर वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इजी बताना किस तरीके से है। तो अगर कर्ल को करंट किया जाए then thumb is giving the direction of magnetic field, लेकिन कहां पे, in between the wire। तो यहां पे अगर फिंगर्स को हम कर्ल कर रहे हैं करंट के डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज, तो थंब गया इनवर्ड, इसका मतलब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट आई। और यहां पे देखा जाए तो करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो बाय राइट हैंड रूल कि करंट के डायरेक्शन में अगर ये फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नाउ द थंब इज आउटवर्ड, और थंब आउटवर्ड दैट मींस कि इस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड, और आउटवर्ड को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड मींस डॉट, और यहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड क्रॉस। तो कंक्लूजन क्या हो गया, इफ थंब इज द करंट देन कर्ल इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब को रखिए करंट के अलोंग, स्ट्रेट वायर का केस रहे तो वहां पे इसको प्रेफर करना है कि थंब को वायर स्ट्रेट वायर के अलोंग रखा और फिंगर्स को घुमाया तो ये जो रोटेट कर रहा है
वही डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन जहां पे सर्कुलर वायर है वहां पे आप दूसरा ये भी अपोजिट कर सकते हो, इफ कर्ल इज द करंट देन थंब इज द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहां ध्यान रखना पड़ेगा, थंब इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली इन बिटवीन द वायर। तो यहां पे करंट क्लॉकवाइज है, तो आप देख सकते हो कि अगर फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाया तो थंब इनवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और यहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो थंब आउटवर्ड जा रहा है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनवर्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। हां, ये ऑब्वियस है कि अब यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन द वायर क्रॉस है तो इसका मतलब इसके आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डॉट। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट है तो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, क्रॉस। एंटी क्लॉकवाइज करंट, then magnetic field outward in between the wire, and when